शीर्षक है पुराना खंडहर। तो क्योंकि ये कहानी है तो मैं चाहूंगा कि आप बहुत ध्यान से सुने उसे। बरखा की बूंदें बरस रही, पक्षी भीगे भीगे लौट रहे, कुछ बच्चे खेल रहे छुपन छुपाई, उनको आवाज लगा रही उनकी आई। बहुत छोटा सा कस्बा था, थे कुछ आदमी, कुछ कुत्ते और बंदर। स्थित था पानी की टंकी के पीछे एक पुराना खंडहर। कितना पुराना कोई नहीं जानता, श्रापित है या भूतिया हर कोई है मानता। वहां कोई अकेला जाता नहीं है, वहां कोई अकेला जाता है तो आता नहीं है, उसे ढूंढने जाओ तो जाने वाला मिल पाता नहीं है। इसलिए रात में उस तरफ नहीं करता कोई भ्रमण, न जाने किस पिशाच का कब हो जाए आक्रमण। अब कहानी है सुदर्शन बाबू की, जो छुपन छुपाई खेल रहे थे। इतने गंदे छुपते, हर बार खोपड़ी पर टपली झेल रहे थे, हर बार झंझना जा रहे थे। गुस्से का पारा बढ़ रहा था, उसके अंदर हाइड एंड सीक का कीड़ा धीरे धीरे मर रहा था। सुदर्शन बाबू ने सुनी थी नहीं उस खंडहर की कहानी। 15 साल की उम्र थी, ना था डर, बस था जोश, नई नई जवानी। जब बार बार पकड़े जाते तो सुदर्शन बाबू अंदर से फूक गए, तिल मिला करके वो उस पुराने खंडहर में छुप गए। घनघोर स्याह रात जैसा कक्ष जाले मकड़ी के लटक रहे और हमारे सुदर्शन बाबू फिर इधर उधर क्यों भटक रहे। तभी कक्ष एक खुलता है, आया भूकंप, हिली खंडहर की नींव, गूंजी एक आवाज, मैं हूं भोला राम का जीव। सुदर्शन बाबू स्तब्ध हुए, कुछ शब्द लड़खड़ाए, फिर वो निशब्द हुए। कहते, इतनी स्याह निशा से कक्ष में कैसे रहते हो, न भोजन न रश्मि, ये सब कैसे सहते हो। तो भोला राम का जीव बोला, बहुत पुरानी बात है, जब अंग्रेजों का शासन था, मेरा बाप शराबी था, न घर में कोई राशन था। मैंने अनाज का ठेला लूट लिया और झट वहां से फूट लिया। ठेले के मालिक के दोस्तों ने मुझे घेर लिया, ईंट पत्थर डंडा उठाया, गोलाई ने मुझे घेर लिया। मैं पिटा लुटा सा भागा, फिर झटपट दौड़ पड़ा हूं, घुसा न जाने क्यों इस खंडहर में, खुद को इस कक्ष में खाता पड़ा हूं। मेरे सामने था एक, भोला राम का जीव कहता है कि मेरे सामने था एक खड़ा आदमी, मुंह में सिगार, कोट पैंट, लग रहा था बड़ा आदमी। उसने कहा, 70 साल पहले घनघोर तूफान आया था, मैं बचने को उससे इस खंडहर में पनाह पाया था, पर किया मैंने जैसे ही इस कक्ष में प्रवेश, दिखा एक बूढ़ा आदमी लिए किसान का भेष। बड़े आदमी को दिखा वो किसान बोला, आओ नियति का खेल दिखाता हूं, मैं तुम्हें ये जेल दिखाता हूं। देखो मैं रो रहा हूं, आज मैं मुक्त हो रहा हूं। अब इस कक्ष में कैद रहोगे तुम, जब तक नहीं खुलता वो द्वार। और धूल में बदल गया वो किसान, पड़ी उस बड़े आदमी को भाग्य की मार। कहानी सुनकर सुदर्शन बाबू के उड़ गए होश। वो भागे द्वार की ओर, पर जितना भागे द्वार उतना दूर दिखे, ना मिले उसे कमरे का छोर। अब समझ गए तो सुदर्शन बाबू कि आकर कर दी भूल, पलट के पीछे देखा तो उड़ रही थी धूल। थैंक यू।